आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन। और आज हम लोग हैं फुलास अकबरपुर में, जो गाड़ा डोमिनेटेड गांव है। गाड़ा समाज की यहाँ पर मेजोरिटी है। और जितने लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब लोग इनोमिनेशन फॉर्म भरने के लिए या भरवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ के एक सामाजिक और सियासी किरदार है जो हमारी बराबर में बैठे हैं। अभी 1 से 1.5 घंटा गांव की पड़ताल हुई है। पड़ताल होने के बाद हम अलग अलग चौपालों को तलाशते रहे, देखते रहे और ये महसूस करते रहे कि कहां पर सोशल वर्क चल रहा है। क्योंकि आजकल जितना भी अल्पसंख्यक समाज है, उसमें 80 से 90% लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना है अपने फॉर्म को फिलअप कराने में, जो SIR प्रोसेस के तहत है। उससे रिलेटेड भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पहले एक नजर सामाजिक कार्यों के साथ साथ यहाँ के सियासी बैकग्राउंड पर। भाई साहब, अपना नाम बताइए। मोहम्मद शहजाद। शहजाद साहब, आप एक्स प्रधान हैं और भावी उम्मीदवार भी हो। तो एक्स प्रधानी में आपके क्या अनुभव रहे इस गांव को लेकर? गांव को लेकर यही अनुभव रहे हैं। दरअसल जो शिक्षा की जहां तक बात है, शिक्षा में हम अभी भी पीछे हैं, जो सच्चाई है। तो गांव में जो रास्तों की, बिजली की, पानी की समस्याएं थी, उनमें बहुत बड़े स्तर तक सुधार हुआ था। और अभी भी बहुत काम बाकी हैं जो कराने बाकी हैं, खासकर बिजली, लाइटें, रास्ते। और शिक्षा की जहां तक बात है, शिक्षा में भी अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। आपके कार्यकाल में, आपकी योजना में जो मनरेगा की स्थिति थी ओरिजिनली, वो क्या रही है? एक्चुअली मनरेगा की जो स्थिति थी, मनरेगा में उस टाइम पे काम थोड़े ही मिल पाए हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाए, कम ही काम रहे हैं। कच्चे रास्ते, जो चकमार्ग होते हैं जंगलों में खेतों पे जाने वाले, वो पानी की नालियां जो चकों पे जाती हैं, उन पे ही काम हो पाया। ज्यादा कोई पक्के रास्तों पे जब तक अनुमति नहीं मिलती थी, करा नहीं पाते थे। उसके बाद फुलास अकबरपुर में कोई ऐसा कार्य जो आपने अपनी योजना के तहत कराया हो, जो आप भुलाए नहीं भूलते या पब्लिक भुलाए नहीं भूलती, कोई ऐसा बताइए। हमारे कार्यकाल में एक पंचायत घर चला रहा था, जब से हम पैदा हुए हैं, देखते बचपन से आ रहे थे। उसमें लोग कचरा डाल रहे थे, यही बाजू में ही है, आपके अड्डे पे जब पहुंचेंगे सामने पंचायत घर। वो एक ऐसी चीज है जो हमेशा के लिए तैयार की गई है, मॉडिफाई की थी वो, खैर न्यू निर्माण तो नहीं था, लेकिन वो डैमेज बिल्डिंग थी बिल्कुल, उसमें कोई काम नहीं हो पाता था। वो हमने एक ऐसी तामीर कराई थी उसकी कि अब इसमें काम हो रहा है, CCTV कैमराज हैं, टाइल्स वगैरह, गेट वगैरह, सब कुछ वहाँ पे है। अधिकारीगण जो आते हैं वहाँ पे बैठते भी हैं, और आके फ्यूचर में वहाँ वाईफाई की लाइनें डली हुई है। फ्यूचर में आने वाले बहुत काम ग्राम पंचायतों के पंचायत घर पे ही होंगे, वो हमने तैयार कराया था। तो दोबारा फिर आपने दस्तक दी है ग्राम पंचायत के लिए। क्या ऐसी कमी रह गई जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? दरअसल कमी कमी कुछ जो है रह गई है, वो कमी हमसे रह गई है, उसे कह सकते हैं हम। किसी दूसरे से कोई कमी रही है या नहीं रही है, उस पर हम बात नहीं करना चाहते। हम जो अपने काम कर रहे थे, उनमें कुछ कमियां रह गई थी जिन्हें हम दोबारा पूरी करना चाहते हैं। हमारे गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी हालत बहुत खराब है, उसमें हम सुधार करने में असक्षम रह पाए उस टाइम, लेकिन अभी हमें लगता है। वजह क्या रही? असल वजह ये रही है कि उस टाइम पर जो था मामला, सरकार दूसरी थी, हम दूसरी जगह थे। अब जो सरकार है हम उनके साथ हैं, हम उनसे बहुत उम्मीद है, हम उनसे काम ला सकते हैं और करा भी सकते हैं। वहां से मैं आश्वासन भी है कि फ्यूचर में हम तुम्हारे जो भी ये समस्या है, इनका समाधान कराएंगे। जो मौजूदा योजना चल रही, इसमें मनरेगा या जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो मकान आते हैं, दोनों की स्थिति क्या है? दरअसल वो तो जिस तरह पहले से होता आ रहा है, अब भी ऐसे ही हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कितने मकान बने इस बार, अगर आपको नॉलेज हो? मेरी नॉलेज में इस बार 7-8 मकान बन गए होंगे। वैसे पात्र व्यक्ति कितने थे, होने कितना चाहिए था? पात्र व्यक्ति बहुत हैं, लेकिन इतना इसमें आप मुझे या किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि पात्र व्यक्तियों की सूची जो है वो 20-22 लोगों की अब भी है, जो वर्तमान में सूची विकासखंड स्तर पर जमा है, लेकिन इतने वो काम दे नहीं पाते, इतने आवास बन नहीं पाए। जैसे आप प्रधान रहे हो, प्रधानों से बहुत उम्मीदें रहती हैं, प्रत्येक व्यक्ति को रहती है। तो इतनी सारी उम्मीदों को एक प्रधान पूरी नहीं कर पाता, ये उसकी मजबूरी होती है या वास्तविकता होती है? दरअसल कुछ काम ऐसे हैं जो प्रधान के स्तर में आते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जनता के, जो जनता उम्मीद तो प्रधान से करती है, और वो प्रधान के स्तर से ऊपर के काम होते हैं, उसका राइट प्रधान को नहीं होता, अक्सर वो काम रह जाते हैं।
वो एक आध एग्जाम्पल दे के बताना क्या होते हैं, ताकि लोगों को गलत फहमी ना रहे, चूंकि आगे भी आप दावेदार हैं। दरअसल वो इस तरह के काम होते हैं जैसे आपका राजकीय इंटर कॉलेज है। अगर आप मुझसे कहें कि आप प्रधान हो, आपको इसमें कुछ काम करने हैं पंचायत स्तर से, तो उसमें हम असमर्थ रहता है प्रधान, क्योंकि वो शिक्षा विभाग का एक अलग मामला होता है। उनका जो खर्च होना होना होता है, या जो भी कुछ उसका रहता है, वो सब जिला स्तर से, विकास खंड से ही होता है। उसमें प्रधान का कोई रेड नहीं होता। फिर जहां तक बात अभी हॉस्पिटल की थी, उसमें पंचायत निधि से आप कोई पैसा खर्च नहीं कर सकते। साफ सफाई सौंदर्यीकरण से बाहर आप नहीं जा सकते। बाकी जो बिल्डिंग का मामले हैं, दूसरे काम है अस्पताल के, वो आपको बाहर से ही लेने पड़ेंगे। वो आपके किसी भी स्तर पे जाओ, किसी भी अपने उच्च स्तर के नेता से बात करेंगे, किसी विधायक या एमपी, उनके स्तर से ही जाके सीएमओ साहब से करा के तब कराए जाएंगे। तो जो काम एमपी या एमएलए के थ्रू आते हैं ग्राम पंचायत में, उसमें प्रधान का इंटेलिजेंट होना या साठ गांठ वाला होना या उनके साथ तालमेल वाला होना चाहिए, या कैसा प्रधान होना चाहिए उसके लिए? दरअसल उसके लिए भाई वो जनप्रतिनिधि होते हैं, उसके लिए साठ गांठ का होना या उसके बहुत करीब रहना ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी होता उस जरूरी ये होता है कि आप उन्हें टाइम दोगे। जब आप एक बार जाओगे, साहब मेरा ये काम है, मेरे गांव में इसकी बहुत सख्त जरूरत है, पब्लिक परेशान है, एक बार जाएंगे, दो बार जाएंगे, तीन बार जाएंगे, 10 बार तक जब जाएंगे, आखिरकार काम आपका हो ही जाएगा। बशर्ते उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। यानी कि आप आज गए, कल आपने ये एटीट्यूड दिखाते, बोला मैं तो कल गया था, उन्होंने मेरा काम नहीं किया, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसका एक प्रधान की कार्यशैली पर, उसके विकास कार्य पर किस तरह का रोल होता है? राज्य सरकार का इसमें अहम रोल होता है। नहीं, जैसा कि अगर प्रधान की के पक्ष की पार्टी है, उसको विकास ज्यादा आता है, या अगर वो विपक्ष है तो उसमें कम आता है? थोड़ा इसको भी क्लियर करिए आप। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जो है, जो आपको जो भी कुछ ग्राम पंचायत को मिलता है, वो जनसंख्या के आधार पर मिलता है। वो फिक्स है आपका। आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो आपका फिक्स रहेगा कि आपका जो है इतना 12 महीने के अंदर, साल भर के अंदर 2 किस्त आएंगी, उसमें इतना ही कुछ आना है, वही रहेगा। उसमें आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ना तो बढ़ता है ना घटता है। सिर्फ अगर पक्ष वाली कोई बात है, उसमें यह है कि आप सत्ता पक्ष में अगर हो, तो दूसरे काम जो प्रधान स्तर से ऊपर के होते हैं, वो आपके आसानी से और ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादा हो जाते हैं। अभी अभी बहुत सारे इंटरव्यूज हमने गांव लेवल पे किए हैं, वहां पर कहते हैं कि मनरेगा में जो धांधला है, जो घपलेबाजी है, वो नीचे से ऊपर ब्लॉक और ऊपर लेवल तक है। तो इसमें कितनी सदाकत आपको नजर आती है? इसमें सदाकत बहुत कम है। दरअसल अब जियो टैग का दौर है। पहले था, कभी होता होगा 10 साल पहले, अब ऐसा कुछ नहीं होता। जियो टैग है, आप जिस जगह पे काम कर रहे हो वहीं से आपका जियो टैग किया जाएगा, आपको लखनऊ डायरेक्ट भेज दिया जाएगा पोस्ट कि आप यहाँ ये काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये गलत बात है। जी, आपके गांव की आबादी कितनी है जो वोटिंग के लिहाज से? हमारे गांव में जो वोटिंग है, वो अभी जो पिछला 2021 का था, वो 3813 के करीब था। अब 4000 प्लस हो जाएगा इस बार 4000 प्लस वोट। तो जितनी भी महिलाएं, पुरुष जो भी इस गांव में बसते हैं, उनके लिए कोई विशेष ऐसा पॉइंट जो आप उनको कहना चाहते हो, कुछ ऐसा है जो अब तक नहीं हुआ, आप करा सकते हैं विद गारंटी? नहीं, ऐसे बहुत से काम है जो गांव में होने बाकी हैं और होंगे भी, इंशाल्लाह कराए जाएंगे। मसलन मसलन जैसे अभी हमारा अभी टंकी का निर्माण होना था, हमारे सभी रास्ते बने हुए, हमारे खुद के हाथ के बने हुए रास्ते जल विभाग ने तुड़वा दिए हैं। हमें बड़ी तकलीफ होती है उन्हें देखकर कि अपने हाथ से तैयार किए थे, सारे तोड़ दिए गए, और वो टंकी का काम, जो पानी का काम है, उसी स्तर पर रोक दिया गया, आगे नहीं बढ़ा। हम गारंटी के साथ कहते हैं उन रास्तों का सुधार और पानी का निस्तारण उच्च स्तर पर कराएंगे। महिला और पुरुष का जो एजुकेशन रेशो है यहाँ पर, वो क्या है? महिला और पुरुष का जो एजुकेशन रेशो है, एक्चुअली हमारे यहाँ महिला लड़कियों को बाहर भेजना थोड़ा सही नहीं माना जाता था। उसके लिए हमारे बड़े बहुत दिनों से लगे हुए थे उस प्रयास में। वो राजकीय इंटर कॉलेज लाए, ग्राम समाज की जमीन थी, उसमें उसका निर्माण हुआ। हमारे कार्यकाल में उसको शुरू कराया गया, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है गांव वालों का भी। अब महिलाएं हैं, लड़कियां जो हैं, अब कोई भेदभाव नहीं है कि लड़का पढ़ेगा लड़की नहीं पढ़ेगी। अब लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट आपके यहाँ खड़े हैं, दो चार तो होंगे ही तकरीबन। तो आप में क्या वो खास खूबी है कि लोग आपको ही सपोर्ट करें जबकि दूसरे लोग भी आपके साथ हैं? कोई विशेषतम से विशेषतम अपनी बात बताइए जो लगता है कि आप में है। भाई देखिए, जो भी कैंडिडेट
प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार सभी गांव में हैं, 1 2 4 5 सभी जगह रहते हैं, ऐसा नहीं है और कहीं नहीं है। कोई अलग बात तो हम में है नहीं, लेकिन एक बात जरूर है जो हम कहना चाहते हैं कि हम अगर गरीब है तो गरीब है उसके साथ, कोई अमीर है तो अमीर है, कोई जमीन पे बैठा है तो जमीन पे बैठे हैं। डिटेल बताओ, इसको खुलासा करके बताओ। मतलब ये मसला क्या है कि आप ग्राम पंचायत में राजनीति कर रहे हो तो ये जो काम है जमीनी स्तर पे करना पड़ेगा आपको। अगर आप वहां बैठ के करना चाहते तो नहीं कर पाएंगे, पब्लिक आपको नहीं चाहेगी। पब्लिक अगर जमीन पे बैठे तो आपको उनके साथ जमीन पे बैठना पड़ेगा। तो आपकी बेसिक जॉब क्या है, बेसिक काम क्या करते हैं, गांव में रहते हैं या बाहर रहते हैं? हमारा बेसिक खेती बाड़ी है, गांव में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। और एक हमारा मोबाइल 24 आवर्स खुला है, कभी कॉल कीजिएगा आप। सभी के बीच रहते हैं, पहली घंटे में आपका फोन उठाया जाएगा, कभी चेक कर लीजिएगा, कभी नए नंबर से कर लीजिएगा या किसी पुराने नंबर से कर लीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि नंबर से हो तो फोन उठाया जाए। इसके अलावा बहुत बातें ऐसी हैं, किसी ग्रामीण को हमारी जरूरत कहीं भी पड़ती हो, आधी रात भी हम तैयार हैं, और हमने इसका प्रमाण दे रखा है पिछले 5 साल में। शहजाद आलम जो एक्स प्रधान भी रहे, इस बार भी दावेदार हैं सामाजिकता की। उन्होंने काफी अच्छी बात की है, लेकिन सामाजिकता की इन बातों की तस्दीक और वेरिफिकेशन तो यहाँ के मतदाता करेंगे, फुलास अकबरपुर का एक एक आदमी करेगा। और जितनी भी बातें यहाँ पर हुई है उन सब बातों को वीडियो के जरिए जो हमने यहाँ के दर्शकों तक, यहाँ के लोगों तक पहुंचाई है, उनको सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। चूंकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 की अगर बात करें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बड़ा इंपॉर्टेंट पद है, बहुत इंपॉर्टेंट एक हैसियत होती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और लोग भी होते हैं जो ग्राम पंचायतों से जुड़े होते हैं। इसलिए टोटली जो प्रेशर है, जो बर्डन है और उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस है, वो एक प्रधान से न हो के और लोगों से भी होनी चाहिए। इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट, लोगों से बातचीत, प्रतिनिधियों से बातचीत हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।